ताने इतने मिलने लगते हैं भैया, ससुराल में लोग कहने लगते हैं कि ये तो बुक लगा के बैठी रहती है आंखों के आगे, होना कुछ है नहीं, बुढ़ापे तक पढ़ती रहेगी। लेकिन क्योंकि माहौल इतना पढ़ा लिखा खर्चा उठाने की, और वो इतने दिनों से, एक टाइम ऐसा आता है कि घर वाले भी समझना बंद कर देते हैं कि भैया क्या है और क्या उसके दिमाग की स्थिति है, कितना वो एक तरह से अपसेट है इन चीज़ों को लेकर के कि भर्ती आ नहीं रही है या फिर जो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, यूपी में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग था, इसको लेकर के आखिर बहुत बड़ी खुशखबरी आ ही गई है आज, और इसको विधानसभा में मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है इसको पास करने की। मतलब जो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये लगभग इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस अब देरी है। तो जो उसके पदाध्यक्ष हैं, मतलब उसके जो जितने भी मेंबर्स हैं और अध्यक्ष हैं, उनकी पदभार संभालने की है। और जब बात यहाँ तक आई है कि मंजूरी मिल चुकी है और सदस्यों की भी एक तरह से नियुक्ति की योजना भी पूरी हो चुकी है, तो ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और आज ये ऐसी खबर मिली है कि जो नियुक्ति होगी सदस्यों की, वो विदिन 15 डेज पूरी हो जाएगी। मतलब यही उम्मीद है कि विदिन 15 डेज, मतलब 15 डेज से ऊपर नहीं जाएगा, सब कुछ प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। तो इसी को लेकर के अब आगे चल के क्या क्या चीजें होने वाली हैं, सुपर टेट कब आएगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन क्या आएगा, या फिर सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, उस चीज के बारे में हम सभी बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, यूपी में जो सुपर टेट और एक तरह से कहिए ये जो टेट है, यूपी टेट, ये सभी चीजें ना बहुत दिनों से जो एस्पिरेंट्स है उनके इमोशन से बहुत खेला गया है इसमें। मतलब मैं खुद बता रही हूँ कि मैं इतनी इस तरह से इतनी अपसेट हो गई थी स्टूडेंट्स को देख देख कर, ये क्योंकि हमने भी बहुत झेला है। यूपी में पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार ये ज्यादा हो गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ही इन्होंने गठित नहीं किया इतने दिनों से। सबसे ज्यादा परेशानी देखिए उन लोगों को होती है, या तो जो मैरिड मेल होते हैं, उन लोगों के कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार का खर्चा उठाने की, और वो इतने दिनों से, एक टाइम ऐसा आता है कि घर वाले भी समझना बंद कर देते हैं कि भैया क्या है और क्या उसके दिमाग की स्थिति है, कितना वो एक तरह से अपसेट है इन चीज़ों को लेकर के कि भर्ती आ नहीं रही है या फिर जो एग्जाम अटके पड़े हैं वो एग्जाम नहीं हो रहे हैं। और खासकर जैसे मैरिड अगर फीमेल्स हैं, उनके तो आप सोचिए कि उनको ना ताने इतने मिलने लगते हैं भैया, ससुराल में लोग कहने लगते हैं कि ये तो बुक लगा के बैठी रहती है आंखों के आगे, होना कुछ है नहीं, बुढ़ापे तक पढ़ती रहेगी। लेकिन क्योंकि माहौल इतना पढ़ा लिखा होता नहीं है आसपास में, तो उनको पता ही नहीं कि क्या चीजें चल रही हैं पर्दे के पीछे, कि क्या चीजें होनी है, फिर उसके बाद वो एग्जाम होंगे। तो मतलब ये चीज ना, ये स्टूडेंट्स के इमोशन से बहुत ज्यादा खेला सब कुछ इसने भी और इसने भी अब तक। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें पूरी हो जाएंगी और बहुत जल्दी सब चीजें अपने टाइम पे होंगी। देखिए, कुछ लोग अभी भी नेगेटिव सोच रहे होंगे कि भैया ये तो रोज न्यूज लेकर के आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बात अगर यहाँ तक आई है, ये गठित होने वाला है, तो भर्तियां जरूर होंगी। अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकाल दीजिए और जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उस पर लग जाइए। आप जब आप तैयारी करेंगे तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो सबसे पहले देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि पहले सुपर टेट होगा या यूपी टेट होगा, क्योंकि पिछले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने सी टेट किया हुआ है और यूपी टेट किया हुआ है, वो बहुत सारे बेरोजगार हैं। तो अभी ये तो सरकार की मंशा का नहीं पता है, मतलब आयोग की मंशा का नहीं पता कि पहले वो सुपर टेट निकालेंगे या यूपी टेट। कुछ लोग जिन्होंने टेट कर रखा है वो चाहेंगे कि पहले सुपर टेट की भर्ती आ जानी चाहिए, और जिन लोगों ने टेट नहीं किया है वो सोचेंगे कि पहले टेट करवा करके तब उसके बाद सुपर टेट हो। तो ये तो अभी ये जाने इनके पास है, लेकिन आई बहुत जल्दी भर्तियां आएंगी। देखिए, सबसे पहले जो आयोग है वो क्या करेगा, जो एग्जाम है अभी रुके हुए जिनके फॉर्म भर गए थे उन पे पहले उन पे विचार किया जाएगा, मतलब उनका एग्जाम करवाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पद बढ़ा दिए जाएंगे उसमें, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। ऐसा वैसे कभी हुआ तो नहीं है कि इस तरह से पद बढ़ा दिए जाए इतने दिनों बाद। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पड़ा हुआ है अभी, तो ये जो है ये वाला टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पहले यही कंडक्ट होगा। नियम तो यही कहता है कि जो एग्जाम है पहले उनको पूरा कराया जाएगा, फिर उसके बाद देखिए कुछ लोग नहीं, ये होता है कि अगर हम किसी नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर पिछली कोई रिपोर्ट्स हैं तो उनको नहीं मानते हैं, वो नहीं ही आपके चेकअप करवाएंगे, फिर उसके बाद उस रिपोर्ट को मानेंगे। तो इसी तरह से जो नए आने वाले एग्जाम्स हैं
पुराने जो यूपी टीजीटी पीजीटी हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम है वो तो एज इट इज रहेंगे उनके सिलेबस, क्योंकि उनका सिलेबस पहले से निकाल दिया था। लेकिन जो नई चीजें हैं, मतलब जैसे यूपी टेट है और सुपर टेट है या टीजीटी पीजीटी नई आने वाली भर्तियां हैं या फिर एलटी ग्रेड है, इन सब में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि आता वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। बस कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें चेंजेस हो जाएंगी, कुछ घटा दी जाएंगी और कुछ बढ़ा दी जाएंगी, इस तरह से होता है। अलग से कुछ नहीं आएगा, आएगा वही जो आपने पढ़ रखा है। तो सिलेबस को लेकर के कुछ लोग ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं कि सिलेबस भी चेंज होगा। चेंज थोड़े बहुत जरूर होंगे, लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे कि आपने जो पढ़ा है उससे अलग कुछ आ जाए। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, उन चेंजेस के साथ सभी एग्जाम आगे कंडक्ट किए जाएंगे। थोड़े बहुत सिलेबस में चेंजेस होने हैं बस। तो जो लोग निराश हो गए थे वो निराश ना हो प्लीज, वो अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दें। और सबसे पहले जो यूपी टीजीटी पीजीटी वाले लोग हैं वो अपनी तैयारी को दोबारा से शुरू कर दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी करेंगे ये लोग, जल्दी जल्दी सारे, एक तरह से कहिए फॉर्मेलिटीज भी इनको पूरी करनी है और सारी भर्तियां भी पूरी करनी है। तो आप अपनी जो तैयारियों में लग जाइए और हमारी भी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। हमने भी ये चीज झेली है, कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब एग्जाम डेट आने के बाद फिर से पोस्टपोन कर दिया, एग्जाम लेने के बाद पोस्टपोन कर दिया। तो इस चीज को लेकर के ये सब कुछ चलता रहता है जिंदगी में, उतार चढ़ाव, लेकिन कभी कभी ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज को लेकर के ज्यादा निराश ना हो, ये सब आएंगी, सुपर टेट भी आएगा, यूपी टेट भी आएगा और नई भर्तियां भी आएंगी। अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जरूरी नहीं है कि यूपी में ही भर्तियां निकलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी भर्तियां, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीटेट आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा दरवाजे खुल जाते हैं। अभी सीटेट की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि जो अदर स्टेट की भर्तियां हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें सीटेट ही काम करता है। तो जरूरी नहीं कि एक ही चीज के पीछे रहा जाए, आप दूसरी चीज को भी देख सकते हैं। अगर आपने मेहनत की है तो मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो आज तो इतनी ही जानकारी थी बस। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैं भी यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कराने जा रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों को क्या यूपी टीजीटी पीजीटी में सबसे पहले किस चीज की, किस टॉपिक की तैयारी करनी है, अगर आपके पास सिलेबस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस चीज की तैयारी सबसे पहले शुरू करा रही हूँ। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी में जुट जाइए। जो भी एग्जाम है सब आने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।